सिलेबस, चूंकि एम्स पार का एग्जाम डेट आउट हो चुका है तो सिलेबस जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे प्रिपरेशन में जुट रहे होंगे और बिना सिलेबस जाने पढ़ाई कैसे होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल का सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सिलेबस की पूरी जानकारी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा और स्टार्टिंग में सुना होगा कि आज बात एम्स पार के सिलेबस पे होने वाला है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा। तो सिलेबस के बारे में एक एक चीज जानेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्स पार में आप जानते हो कि 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, दूसरा होता है एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और तीसरा होता है बीएससी पैरामेडिकल। एम्स बीएससी नर्सिंग जो ऑनर्स है वो केवल लड़कियों के लिए होता है, और जो लड़की बायोलॉजी से पढ़ी है, यानी कि इसका क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, वही ये वाला दे सकती है। तो इसका अगर मैं सिलेबस कहूं तो जो नीट का आपका सिलेबस है वही सिलेबस होने वाला है, यानी कि 11th और 12th का पूरा आपका जो न्यू एनसीईआरटी है वही आपको घोल के पी जाना है। 11th और 12th दोनों। कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते हैं क्या केवल 12th का? नहीं, 11th और 12th दोनों का। तो 11th 12th की पूरी एनसीईआरटी आप घोल के पी जाइए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट की तैयारी आप करिए, वही सिलेबस आपका एम्स पार का सिलेबस होगा ऑनर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है नीट के पेपर में और क्या बोलते हैं पार के पेपर में। तो आप जान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके जीके के भी आते हैं। लेकिन जीके का कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं आपको कोई बुक सजेस्ट कर दूं आप उसी में से पढ़ोगे और आ जाएगा। जीके आपका जनरल नॉलेज है, जो भी करंट अफेयर्स वगैरह चल रहा है, चीजें जो भी क्या बोलते हैं नॉर्मल जीके होगा, आप उसको तैयार कर लीजिए। कुछ जीके की जो इधर बुक्स आता होगा, ठीक है ना, 1-2 आप ले लीजिए, आप उसे तैयार कर लीजिए। 10 क्वेश्चन जीके का आएगा। तो आपका फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा और 10 क्वेश्चन जीके का आएगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको सिलेबस टॉपिक वाइज जानना है तो सुमन मैंने नीट वाली एक वीडियो बनाया है। अब आप ये मत बोलना कि नीट वाला क्यों आप सजेस्ट कर रहे हो, क्योंकि नीट का ही सारा सिलेबस ये है, तो बार बार रिपीट करना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मैं वही सारी चीजें वीडियो देखकर और मैं एक एक चीजें रिपीट कर दूं या तो मैं लिख कर एक एक चीजें बोल दूं, तो उसमें फर्क ही क्या है। आप डायरेक्ट वही वीडियो देख लो। आपको जानने से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि मैं एम्स पार बोला या नीट बोला, बात तो एक ही है। तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप नीट वाला सिलेबस देखिए और वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूरा सिलेबस जानिए, और 10 क्वेश्चन जो जीके का है वो किसी तरह आप तैयार कर लीजिए, जो भी आपके पास बुक्स वगैरह वो, ठीक है ना। तो ये बात हो गया ऑनर्स का। रहा सवाल पोस्ट बेसिक का, तो पोस्ट बेसिक के लिए मैंने कल वाले वीडियो में कहा था कि आप कमेंट करिए जिसमें मैं डिटेल वीडियो ला दूं, तो कुछ बच्चों ने किया भी। इसमें भी आप कमेंट करिएगा। आज शाम तक आपको पोस्ट बेसिक पर पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। पोस्ट बेसिक की अगर सिलेबस की बात करूं तो उसमें जीएनएम का सिलेबस आता है, क्योंकि पोस्ट बेसिक करने के लिए जो बच्चे जीएनएम करते हैं वही बच्चे क्या बोलते हैं पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। तो जीएनएम की जो भी सिलेबस होता है, जो आपने जीएनएम पढ़ाई किया उसी का सारा क्वेश्चन पोस्ट बेसिक में आता है। तो पोस्ट बेसिक पे तो डिटेल वीडियो आएगा ही आएगा। तीसरी बात कर लें बीएससी पैरामेडिकल के लिए, तो जो बीएससी पैरामेडिकल है उसमें आपका फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायो आएगा। इसके 30-30 क्वेश्चन आएंगे 11th और 12th के। लेकिन 3 ऐसे पैरामेडिकल हैं, ऑप्टोमेट्री और रेडियोग्राफी है और तीसरा रेडियोथेरेपी है। ये 3 पैरामेडिकल कोर्स ऐसे हैं जो मैथ वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं। तो आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। अगर आप बायो से हो, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 11th और 12th का जो न्यू एनसीईआरटी है पूरा तैयार कर लीजिए। और अगर आप मैथ से हो, जो मैंने 3 पैरामेडिकल कोर्स बताया, अगर आप वो करना चाहते हो, चाहे आप बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो न्यू एनसीईआरटी है वो सारी चीजें तैयार कर लीजिए। अब ये बात कहना उचित नहीं होगा कि ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बात है कि जो चीज सिलेबस में है वो सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई एक टॉपिक हो जिससे 2 साल पहले क्वेश्चन ना आया हो, मतलब 2024 में ना आया हो, 2023 में क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन 2025 में वहां से क्वेश्चन आ जाए, तो ये तो चांस की बात है। लेकिन अगर सिलेबस में है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और वो मतलब लोग गुमराह करते हैं बच्चों को कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अगर सिलेबस में है तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ है। हाँ, सिलेबस में एक एक टॉपिक वाइज क्या है, अगर आप ये कहते
चाहते हो तो टॉपिक वाइज मैं एक एक चीजें क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट लिख लूंगा और लिख के मैं आपको बोल के सुना दूंगा, केमिस्ट्री में ये है, बायो में ये है, फिजिक्स में ये है या मैथ में ये है, मैं आपको गिन के बता दूंगा, उस पर एक वीडियो बन जाएगा। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो नया वाला एनसीईआरटी है वही आप पढ़ लीजिए। तो मैं आपकी सारी बातें क्लियर कर दिया हूं कि अगर बात करें ऑनर्स का, तो ऑनर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो मैम ने सिलेबस वाली वीडियो बनाया नीट का, आप वही वाला देख लीजिए, आप तैयार कर लीजिए 11th और 12th का एनसीईआरटी, ठीक है ना। जान के मैं इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं कि आपके माइंड में सारी चीजें बैठ जाए, क्योंकि बिना सिलेबस जाने आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन उसमें जीके का भी आएगा, जनरल नॉलेज, जो भी आपके बुक्स आते हैं वो बुक्स आप मंगा लीजिए, ऑनलाइन ही बहुत सारे बुक्स आ जाते हैं और वहां से आप तैयार कर लीजिए। रहा सवाल अगर पोस्ट बेसिक का, तो आपका जो जीएनएम का कोर्स है, जो आपने जीएनएम में पढ़ाई कर रखा है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इस पर भी डिटेल वीडियो मैं ला दूंगा एम्स पार पर, और उसमें एक एक करके मैं सिलेबस पर अगर आप कहोगे तो उस पर मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा जीएनएम में टॉपिक रहता है, ठीक है ना। और तीसरी बात करें अगर पैरामेडिकल के लिए, तो पैरामेडिकल चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ वाले हो, सब लोग इसका पेपर दे सकते हैं। आपका 11th और 12th का न्यू एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। 30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आएंगे। बायो वाले में मैथ नहीं आएगा, मैथ वाले में बायो नहीं आएगा, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। तो सिलेबस पे सारी बातें मैंने आपको बता दिया। हाँ, एम्स पार का एग्जाम कैसे होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, फॉर्म फी कितना है, उसके बाद बात करें कि इसमें मतलब क्या बोलते हैं, पेपर पैटर्न कैसा होगा, मार्किंग स्कीम कैसा होगा, कैसे सेंटर्स आपको मिलता है, एक वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर की है। आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, अभी कल शाम को ये वीडियो मैं डाला हूं, शाम को नहीं मतलब रात में डाला हूं, 9-10 बजे के करीब ये वीडियो पड़ा था। और ये भी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने उसके पहले एक वीडियो बताया था, तो उसमें बच्चों से मैंने कहा था कि अगर आपको वीडियो एम्स पार पे चाहिए तो आप कमेंट करो। बच्चों ने काफी कमेंट किया और आपके कमेंट पे, जैसा कि हम लोग हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, तो ऐसा हमने वीडियो बनाया। तो ये वाली आप वीडियो देख सकते हो, एम्स पार वाला, एम्स पार की पूरी डिटेल। तो आपकी देखिए बहुत अच्छा सीक्वेंस बनता जा रहा है। क्या सीक्वेंस बनता जा रहा है, ये सबसे पहले तो मैंने आपको ये भी बताया कि एम्स पार का फॉर्म जो क्या बोलते हैं मार्च में निकलेगा, और उसके एग्जाम किस किस डेट में होंगे। एग्जाम डेट आउट हो चुका है, तो एग्जाम डेट आपके माइंड में है, क्योंकि एग्जाम डेट जब माइंड में होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने में सही होता है, क्योंकि मुझे टाइम पता होता है कि मेरे पास इतना टाइम है, पहली बात। दूसरी बात है कि सिलेबस आपको पता चल गया कि आपको ऑनर्स के लिए कौन सा सिलेबस पढ़ाई करना है, जीएनएम के लिए आपको क्या पढ़ाई, सॉरी मतलब पोस्ट बेसिक के लिए जीएनएम की पढ़ाई करना है, और आपको पैरामेडिकल के लिए आपको 11th और 12th पढ़ना है। आपको सिलेबस पता चल गया, अब आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है। अगर माइंड में आपके ये होगा कि मतलब कैसे पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम ये सब का है, क्या बोलते हैं एग्जाम कैसे होगा, तो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में दिया है। अगर इसके बाद भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करोगे। फिर मैं आपको एक बार याद दिला दे रहा हूं कि अगर एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक पर अगर आपको वीडियो पूरा डिटेल चाहिए कि उसकी पेपर पैटर्न मार्किंग स्कीम क्या होगा, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एम्स पार वाले में मैंने ऑनर्स कवर किया है और पैरामेडिकल कवर किया है, लेकिन पोस्ट बेसिक नहीं बताया। तो पोस्ट बेसिक पर डिटेल वीडियो आ जाएगा, आप बस लिख देना पोस्ट बेसिक। कुछ बच्चों ने कमेंट किया, और अगर कुछ बच्चों ने और कमेंट कर रहे हैं तो आज ही मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो आप प्लीज कमेंट करिएगा कि आपको चाहिए पोस्ट बेसिक पर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा, और बार बार एक ही चीज अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पढ़ाई चालू कर दीजिए, प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। कहीं कोई भी हेल्प हो तो मैं और सुमन मैम, यानी कि जो स्पार्क अप क्लासेस की 2 लोगों की टीम है, वो हमेशा आपके साथ है। हम 2 लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की पूरी चीजें प्रोवाइड कर सके, चाहे वो वीडियो हो या कमेंट में रिप्लाई हो, आपका पूरा हम लोग साथ देंगे। बस हमें आप कमेंट्स में चीजें अपनी डाउट बताते रहिए। और किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पा रहा है कुछ, और किसी के मतलब वीडियो अगर तुरंत नहीं बन पा रहा है, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, वीडियो एक एक करके सबका बनेगा। सारी डाउट्स हम लोग लिख लेते हैं एक कॉपी में, और एक एक करके हम लोग बनाते हैं। तो कमेंट धड़ाधड़ होते रहना चाहिए, और आप अपने प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। तो ठीक है, आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं पोस्ट बेसिक वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।